देखो, हम लोग पढ़ रहे सिंपल केंशियन मॉडल। ठीक है। सिंपल केंशियन मॉडल, शॉर्ट में हम लोग इसको SKM बोलेंगे। ये बनाने वाला का नाम है प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स। ये एक बुक लिखा था, पब्लिश किया था 1936 में। बहुत जबरदस्त बुक, जो अगला 150 साल तक का कोर्स का हिस्ट्री बता दिया मैंने। बोला था 150 साल तक, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगला 150 साल तक जो भी होगा वो ये थ्योरी से ही ठीक होगा। और वो बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट। द थ्योरी ऑफ मनी, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर से आप लोग ये सीखिएगा कि दुनिया चलता कैसे है। दुनिया में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको ठीक कैसे करना है। ये चैप्टर एक तरीका का दवाई है। जो इकोनॉमी में बीमारी होता है, बीमारी मतलब प्रॉब्लम्स, जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स है। सारा प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको ये चैप्टर और अगला चैप्टर ISLM मॉडल, ये दोनों को मिला के आप लोग कुछ हद तक बेसिक बेसिक चीज सीख जाइए। ठीक है। इसका पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है वर्ल्ड वॉर से, कि कैसे बना, क्यों बना, कब बना, क्या रीजन था, बट वो सब नहीं बता रहे क्योंकि तुम लोग के पास टाइम नहीं। अजम्पशन से शुरू कर, ये मॉडल का अजम्पशंस क्या क्या होता है। अजम्पशंस, पहला, इट इज अ शॉर्ट रन मॉडल। इट इज अ शॉर्ट रन मॉडल। ये शॉर्ट रन में ठीक होगा, लॉन्ग रन में अगर आप सोचिएगा तो ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई पेशेंट को बीमारी होता है, ठीक है, कोई भी बीमारी पकड़ा, अब कैंसर हुआ उसको, बट उसका 3rd स्टेज चल रहा है, ठीक हो जाएगा। ठीक होने का जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, बहुत कम है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट है ना। तो चांसेस बहुत कम हो जाता है। बट अगर वो तो लॉन्ग रन हो गया, अगर उसी चीज को पहले डिटेक्ट किया जाता तो चांसेस ज्यादा रहता सर्वाइवल का। तो इसीलिए जब भी महंगाई इकोनॉमी में हो रहा है, तुम उसको छोड़ दोगे ना, तो फिर वो वैसी रूप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका ब्रिलियंट एग्जाम्पल हम बहुत जगह देते हैं। इंडोनेशिया का बाली, एक जगह है, बीच साइड है, बाली। ठीक है। वहां पर जो डिनोमिनेशन है हम लोग का, अगर मान लो एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है, आप लोग रियल डेटा आप लोग गूगल कर सकते हैं। 100 रुपया अगर यहाँ इंडियन रुपी में है, तो वहां का समझ लो 1000 10,000 का बराबर है। मतलब यहाँ का 100 रुपया आप लेके जाइएगा ना, आपको बड़ा बड़ा नोट मिलेगा, 10,000 का, 1 लाख का नोट है वहां। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मनी
इन दैट इकोनॉमी हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, इंपॉर्टेंस नहीं है उधर पर। सोच रही हो, आदमी 10,000 रुपया दे रहा, नाश्ता कर रहा, कोई इज्जत नहीं रहा, है ना। और यही स्टोरी है जो यहां से फिनोमिना चालू हुआ था 1929 में। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन, जहां पर यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश। और ऐसा वैसा क्रैश नहीं, मंगल का दिन था, ट्यूसडे, ब्लैक ट्यूसडे बोला जाता है उसको। नवंबर, डेट और टाइम के साथ बोल सकते हैं, बट अभी हमको जरूरी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि टाइम नहीं है। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये सब सिलेबस का बाहर बात कर रहे हैं। तो जब ब्लैक ट्यूसडे मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश, मतलब मान लो अगर कोई शेयर 1,00,000 रुपया का शेयर है, जैसे क्रैश हुआ ना, उसका दाम मालूम है कितना हो गया? 1 पैसे। ऐसा हालत हो चुका था। जर्मनी में सेम फेनोमेना हो रहा था, जर्मनी में सेम फेनोमेना हो रहा था। ये यूएसए का बताया, जर्मनी में क्या हो रहा था पता है? एक कैंडी का दाम, चॉकलेट जो बच्चा लोग कैंडी खरीदता है, उसका दाम हो गया था 70 करोड़ मार्क्स। मार्क्स आज का डेट में यूरो बोला जाता है। WBCS यूपीएससी का जब एग्जाम अगर कोई बैठेगा तो ये सब क्वेश्चन आता है, हम उस लेवल भी पढ़ाते हैं। पूछेगा मार्क्स को क्या करेंसी बोला जाता है, मार्क्स मतलब यूरोस। तो 70 करोड़ समझ लो अब तुम, मनी का क्या वैल्यू हो गया। मतलब एक फादर अपना बच्चा को एक बोरा भर के पैसा दे रहा है, बोला ठीक है जब चॉकलेट खरीद लो, मनी का कोई वैल्यू नहीं। तो ये जब फेनोमेना हो रहा था ना, और केन्स तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है उस टाइम का, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स। तो 1929 में वो बुक लिख रहा था कि अगर ऐसा होगा तो ठीक कैसे करेंगे। तो जल्दी से उस सबको बताया, तब जाके पूरा मैटर ठीक हुआ। समझ में आया? तो इसीलिए मॉडल शॉर्ट रन के लिए है, लॉन्ग रन फेनोमेना में आप उसको ठीक नहीं कर पाइएगा। अगर बीमारी को जल्दी पकड़िएगा जल्दी ठीक होगा, लेट करिएगा ठीक होना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 2, इट इज अ डिमांड साइड मॉडल, इट इज अ डिमांड साइड मॉडल। मतलब दैट इज output in the economy is demand determined, demand determined, demand determined, that is y equals to AD। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग यूज करेंगे, y इक्वल्स AD। अब देखो हम तुम लोगों को एक साइड एग्जाम नॉलेज दे रहे हैं, डिमांड साइड हम जो लिखा है ये आया कहां से? ये वाला बात, ये वाला बात आया कहां से? ये जो डिमांड साइड हम लिखा है, ये बात आया कहां से? ये बात आने का रीजन है जेबी से, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, जॉन बैप्टिस्ट से, ठीक है, जे बी से। ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है। ये बोलता था ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब आपको अगर पेन बेचना है ना, आप पेन बनाइए, मार्केट में सप्लाई कर दीजिए, पेन बिक जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मगर केन्स बोला ऐसा नहीं होता, गलत बोल रहे हो तुम। अगर कोई कस्टमर को पेन पसंद ही नहीं आया तो लेगा कहां से? तो केन्स डिमांड, कंज्यूमर्स को इंपॉर्टेंस दे रहा था, और इन लोग सप्लाई साइड मतलब सप्लाई प्रोड्यूसर लोग को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसी दो इकोनॉमिस्ट लोग है दुनिया में, दो तरीका का। एक है जो केंशियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचता है, जिसको हम लोग केंशियन स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, और एक होता है क्लासिकल मतलब पुराना ख्यालात,
ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, जो उसमें जेबी से आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लिखाई हो गया है। ठीक है, अब देखो ठीक है ना। अच्छा, ये कहानी हो गया हम लोग का। अजम्पशन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अजम्पशन नंबर 3 देखिए। अजम्पशन नंबर 2 था y इक्वल्स टू एडी, इक्विलिब्रियम था वो। हम लोग आगे और बात करेंगे, उस पर और चर्चा करेंगे। अभी हम लोग अजम्पशन नंबर 3, देर आर ओनली 2 सेक्टर्स, देर आर ओनली 2 sectors in the economy, namely households, जिसको हम लोग C बोलेंगे ब्रैकेट में, एंड फर्म्स, जिसको I बोलेंगे। आगे बताएंगे क्या होता है ये सब। ठीक है, फोर्थ, यहां पर खरीद कितना है, 2 सेक्टर है। ठीक है, 2 ही सेक्टर है, अजम्पशन है, ये होता 4 है। हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 4 होता। मतलब कंज्यूमर हो गया, फर्म्स प्रोड्यूसर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और हम लोग तीनों समझ लो इंडिया के हो गए। इंडिया का कंज्यूमर, इंडिया का प्रोड्यूसर, इंडिया का गवर्नमेंट। अब इंडिया को छोड़ के बाकी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा। तो 4 सेक्टर पूरा दुनिया में होता है, इंडिया का नहीं बात कर रहे, 4 सेक्टर पूरा दुनिया में है। कोई भी कंट्री अगर अपना मॉडल बनाएगा, वो यही 4 को लेके चलेगा। पहले खुद का कंज्यूमर, खुद का सेलर, खुद का गवर्नमेंट, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए हम लोग 4 सेक्टर को ऐसे बंटवारा कर देते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बट केन्स बोल रहा है कि सिर्फ 2 ही सेक्टर है अजम्पशन के तौर पे। हम लोग मॉडल को और एक्सपैंड करेंगे आहिस्ते आहिस्ते, जब आप लोग सीख लीजिएगा तब। ठीक है, अभी सिंपल है, नाम ही था सिंपल केंशियन मॉडल। ठीक है, चौथा अजम्पशन। अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है 5 मार्क का, 6 मार्क का, लॉन्ग में दे देगा, बोलेगा व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द सिंपल केंशियन मॉडल। ठीक है, चौथा नंबर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, EXP, ऊपर में N। नहीं पता है तो बता दे, जैसे इक्वेशन अगर लिखोगे तो EQN, इक्विलिब्रियम लिखोगे तो EQM, सॉल्यूशन लिखोगे तो SOLN। ऐसे लिखते हैं हम लोग, टाइम नहीं है ना उतना, इसीलिए। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सोजेनसली गिवन। हाँ, क्योंकि आप लोग 5th सेमेस्टर, तो हम लोग ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि आप लोगों को पता है ये सब बात। ठीक है, 100%। जब आपके पास वक्त नहीं है तो आप जरूर यूज करिए। ठीक है, हर प्रोफेसर को ये सब का मीनिंग पता है, और अगर नहीं पता तो जाली प्रोफेसर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सोजेनसली गिवन, दैट इज इट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम। ये एक्सोजेनसली का मतलब होता है देयरफॉर G इक्वल्स टू G बार। हम लोग जब भी कोई भी अल्फाबेट का ऊपर बार लगाते हैं, उसको वो चीज कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो ये वैल्यू आपका कांस्टेंट है, और ये बाहर से दिया हुआ है, इट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अभी केन्स जो बात कर रहा है, केन्स क्या मसला के बारे में बात कर रहा है?
कि अगर इकोनॉमी में महंगाई हो चुका है, हाइपर इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम एग्जाम्पल दिया 1929 में जो हुआ, जर्मनी में जो हुआ, एक कैंडी का दाम 70 करोड़ मार्क्स अप्रोक्स। और सेम चीज 2008 में हुआ था, 2008 जिम्बाब्वे में एक मुर्गी का दाम मालूम है कितना? $2 मिलियन। हेवी ना? ये सब चीज रियल में हुआ, ये सब ऐसी कहानी नहीं है, रियलिटी है। तो ये सब बीमारी होता है, इसीलिए हम लोग को डॉक्टर भी बोला जाता है। हम लोग का पास पीएचडी डिग्री फ्री में नहीं मिलता। हम लोग को डॉक्टर क्यों? हम लोग इकोनॉमिस्ट क्यों है? इकोनॉमिक्स साइंस है, कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता ये वाला बात, तो बता दे रहे, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ठीक है, कॉमर्स नहीं है। तो देखो, जी को हम लोग बाहर से दे दिए, तो केन्स का अभी मेन मसला है, मेन मकसद है कि हमको समझना है कि महंगाई हो क्यों रहा है। तो वो अभी ना अपना खुद का थ्योरी में ज्यादा चीज को लाने नहीं मांग रहा। वो सोच रहा है ना कि हम थोड़ा कम चीज को लेके पहले काम करते हैं और देखते हैं कि कैसा मॉडल बनता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट का उसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। तुम जो थ्योरी बना रही हो तो तुम्हारे ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, राइट? कंट्रोल नहीं है ना। तो वो अज्यूम कर रहा है कि मान लो गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम 1,000 करोड़ खर्चा करेंगे एडुकेशन में या कोई चीज में या ब्रिज बनाने में, कोई भी चीज में खर्चा करना, ठीक है, 1,000 करोड़। तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,000 करोड़। अब उसको आप क्या मान लीजिएगा? कांस्टेंट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट बोल दिया कि हम 1,000 करोड़ खर्चा करेंगे, बात खत्म। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। समझ में आया? ठीक है। इसीलिए जी को हम लोग जी बार मान के चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट expenditure is assumed to be autonomous। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू आई बार, इसको भी कांस्टेंट माना जा रहा है, फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा। अंबानी बोल रहा है हम 2,000 करोड़ खर्चा करेंगे, अडानी बोल रहा है हम इतना करेंगे, तो जो भी है अमाउंट वो कांस्टेंट रहेगा। टाटा बोल रहा है ये खर्चा करें, बिरला बोल रहा है इतना कर। तो इन्वेस्टमेंट जो है, जो फर्म्स करता है, हम पहले बोल दिया, फर्म्स इन्वेस्ट करेगा, हाउस होल्ड्स कंज्यूम करेगा। तो जो फर्म्स इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी हम लोग क्या मान के रखा है? ऑटोनॉमस, कांस्टेंट मान के रखा है। कभी कभी 2 मार्क के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस का मतलब हम क्या बताया? कांस्टेंट। तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ऐसा रहेगा, आई इक्वल्स टू आई बार, आई बार कांस्टेंट। मतलब तुम 500 करोड़ ही खर्चा करने वाले हो, अब उसमें इनकम बढ़े घटे जो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 500 ही रहेगा, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। अब इनकम आपका बढ़े या घट जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अब बता रहे हैं, हम लोग वाई को आउटपुट भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। आगे चलोगी तो हम शॉर्ट में एएस एएस बोलेंगे।
इनकम भी बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं, सब बोला जाता है वाई को। वाई को प्रोडक्शन, आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, नेशनल इनकम सब बोला जाता है वाई को। अगर हम बार बार नाम चेंज करेंगे तो घबरा मत जाना, सब एक ही बात हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट बढ़े, इनकम बढ़े, घटे, जो हो, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, उसको क्या बोलिएगा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस का मतलब फिक्स्ड, कांस्टेंट है। इंड्यूस का मतलब है अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इतना होगा तो तुम्हारा इनकम या आउटपुट इतना जनरेट होगा। तुम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, ये भी बढ़ जाएगा। अगर इसको घटाओ, ये घट जाएगा। समझ में आया? तो ये बता रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है किसमें किसमें। बहुत अच्छा, आई में और वाई में, ब्रिलियंट, वेल डन। आई और वाई में डायरेक्ट रिलेशन होल्ड कर रहा है, बट यहां पर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड? ये 2 मार्क के लिए पूछ लेगा तो डायग्राम बनाना होगा। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, नंबर 5 हो गया। एक और बहुत अच्छा बात होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इधर ध्यान दीजिए, अगर आप 5th वाला अजम्पशन लिख रहे हैं तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट वाला डायग्राम भी बना दीजिएगा, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। जो चेक कर रहा है आपका पेपर, प्रोफेसर, उसको अच्छा लगेगा, उसको पता रहेगा कि हाँ आपको पता है, आप चीटिंग वीटिंग नहीं किए, ठीक है। जरूरी नहीं है हम यहाँ डिफरेंस बताया तो इधर ही बनाना होगा, यहां भी अगर आप बता दीजिएगा हाँ इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, आई बार। ये हो गया 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट, ऐसे हम अजम्पशन बहुत बता सकते हैं, बट हम एक और बता दे रहे लास्ट, ठीक है। इसका तो जरूरत नहीं है हम लोग को, अब सब लिख लीजिए। क्लास के बाद लिख लोगे? वही कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे ही कर दे रहे। देखो, assumption number 6, there is autarky in the economy, there is autarky। हाँ, ये तुम लोग कॉलेज में प्रोफेसर लोग कभी बताए कभी नहीं, वो लोग खुद ही नहीं मानते। autarky इन द इकोनॉमी, हम ये सब इसलिए बता रहे हैं, तुम लोग को नॉलेज दे रहे हैं पढ़ाई का साथ साथ। तुम लोग को हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, पढ़ रहे हो तो अच्छा से पढ़ो। ऑटार्की का मतलब होता है नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट। मतलब इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी नहीं ला रहे हम, मतलब हम नहीं, केन्स नहीं ला रहा है। केन्स बोल रहा है कि एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है, हम एकदम सिंपल मॉडल बनाने मांग रहे हैं। केन्स बोल रहा है, हम नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया 6ठा पॉइंट, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, ठीक है। ये मान लो हम लोग का अजम्पशंस खत्म हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है,
हम तुम लोग को बोला था कि 4 सेक्टर होता है जो एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करता है। एक होता है सी, एक होता है आई, एक होता है जी, और एक होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो सबसे पहला बात तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है नहीं, उसको हटा दो। और केन्स कितना सेक्टर लेके चल रहा है? 2 सेक्टर, तो इसको भी हटा दो। तो इसीलिए तुम्हारा एडी का वैल्यू क्या बन जाएगा? इसीलिए जब हम इक्वेशन लिखाया था y इक्वल्स टू एडी, तो आप वहां पर y इक्वल्स टू सी प्लस आई लिख सकते हैं, राइट? अंडरस्टूड? ये ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट, हाउस होल्ड है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, सबका नोटेशन है सी आई जी एक्स माइनस है। हाउस होल्ड लोग कंज्यूम करता है, फर्म्स इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट खर्चा करता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिलसिला रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है? इसका तो अब जरूरत नहीं है। अब देखो, अजम्पशंस हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नया टॉपिक आएगा, द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, फंक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, टाइम तो एकदम नहीं है। द कंजम्पशन फंक्शन, कभी कभी इसको द केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन भी बोला जाता है। केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन, जाहिर सा बात है जो बनाया उसका नाम तो रहना चाहिए, इतना दिमाग खराब किया बनाने में, ठीक है? तो C इक्वल्स टू C बार प्लस स्मॉल c वाई डी आई। हम लोग इसको बहुत सारा किताब में ऐसे भी लिखा जाता है। अभी शुरू किए हैं मैथ्स लाना। C का मतलब दोनों जगह में एक ही है, कंजम्पशन फंक्शन। C बार या स्मॉल a, दोनों का मतलब एक ही है, कांस्टेंट है, और दोनों का मीनिंग है सबसिस्टेंस। हम मीनिंग समझा दे रहे, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन, मतलब दो वक्त का रोटी, सब मीनिंग समझाएंगे। और ये तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तुमको क्या लगता है शाहरुख खान नहीं खाता है दिन का खाना रात का खाना? तो सी बार हमेशा सबके लिए कांस्टेंट है, दुनिया में जितना आदमी है। और इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो तुम्हारा इनकम 0 है, तो ये वैल्यू पूरा हट गया, तो सी का वैल्यू कितना बचा? सी बार। मतलब अगर कोई नहीं भी कमा रहा है उसको फिर भी खाने होगा, क्यों? इन ऑर्डर टू सर्वाइव, वरना वो जिंदा नहीं रह सकेगा। आप भीख मांगिए, जो करिए, आपको खाने होगा, सर्वाइवल के लिए। आप कूड़ा का टीन से उठा के खाइए, आपको खाना होगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सो सी बार विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। आपका इनकम रहे नहीं रहे, जो रहे। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम किसी को? सो सी बार या ए एक ही बात है।
स्मॉल सी को हम लोग एमपीसी बोलते हैं, थोड़ा देर बाद बताएंगे क्यों। और वाईडीआई का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। मतलब इनकम आफ्टर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स पे करने के बाद जो बच गया उसको बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स पे करने के बाद हम लोग ये इक्वेशन को थोड़ा सा और तोड़ेंगे बट बाद में, अभी हम बहुत सिंपल रखने मांग रहे हैं। एमपीसी का मतलब हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। तो बेसिकली स्मॉल सी या स्मॉल बी एक ही चीज है, और वाई डी आई या वाई डी एक ही चीज है। अब इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है अल्फाबेट्स को, मगर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा और एक मल्टीप्लाई करके y के साथ एक वैल्यू रहेगा, सबका मीनिंग एक ही हो जाता है। ठीक है, जेनरली हम लोग यही दो इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम अपना पूरा चैप्टर में इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको बहुत इजी लगता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया इतना दूर तक? कोई परेशानी किसी को? इसी को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ये पूरा वैल्यू कंजम्पशन फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? इट शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसको लिखना लिख सकता है। इट शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द डिस्पोजेबल इनकम। मतलब इनकम में और कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर है? ठीक, ठीक है। अब लिखो द थ्री प्रॉपर्टीज, द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन। हम बार बार नाम यूज कर रहे हैं, ऑफ द केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन। पहला प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा से ध्यान से सुनोगे, सर दर्द है थोड़ा। पहले लिख लो एक डेफिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, एमपीसी और एमपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी to consume is defined as the rate of change of consumption for 1 unit change in disposable income. In disposable income. Therefore, MPC equals to change in C by change in YDI. ठीक है, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को ध्यान देना है। देखो हम लिखा ना C इक्वल्स टू C बार प्लस स्मॉल c YDI, ये केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन लिखा ना हम, राइट? तो हम C का जगह में ये लिखे हैं, तो हम यहां पर C का जगह में उसको पुट कर सकते हैं, C बार प्लस स्मॉल c YDI लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ब्रैकेट ओपन हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो हम अलग अलग ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम? चेंज वाई डी आई कट सकता है। ये ट्राइंगल जो है हम लोग इसको चेंज बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग डेल्टा बोलता है बट गलत है, बट कोई बात नहीं, छोटे हो बोल सकते हो, चलेगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? कांस्टेंट है ना, ये कभी चेंज होगा? तो तुम बोल रहे हो चेंज हो जा, होगा? तो उसका वैल्यू क्या लिखिएगा? 0। ट्रू। यहां पर क्या बचा? स्मॉल सी। 0 प्लस स्मॉल सी क्या होता है? क्या होता है? स्मॉल सी। देखो प्रूव हो गया, स्मॉल सी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेवी ना? हम बोला था ना, इसको हम बाद में बताएंगे, एमपीसी बोलते हैं। यहां से प्रूफ आया, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कहां बचा? ये वाला। हम बोल रहे हैं अगर तुम्हारा इनकम चेंज हो रहा है तो तुम्हारा 2 टाइम का खाने का जो सिचुएशन है वो चेंज होगा, तो ये पूरा का वैल्यू 0 है। एक्चुअली में हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पढ़े हो तुम लोग? मैथ्स में था, किसी का मैथ्स था प्लस 12 में, प्लस 2 में? है? अभी छोड़ो, कोई बात नहीं। हम इसीलिए डिफरेंशिएशन नहीं लिख के चेंज लिखा है, ठीक है। हम आगे चल के और बताएंगे, डिफरेंशिएशन भी बताएंगे, उसका मतलब भी चेंज ही होता है। यहां पर तुम लोग एक सवाल नहीं किए, सर प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? हम ही कर ले रहे, हम ही बोल रहे थे, कोई बात नहीं। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, मतलब तुम किसके तरफ इंक्लाइंड हो। अगर हम बोलेंगे चाय या कॉफी, अगर कोई चाय बोल रहा है तो यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टी, ठीक है। आ सकता नहीं है, आएगा। आ सकते का कोई बात नहीं, पूरा पहला प्रॉपर्टी है और अभी पहला प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ। केन्स बोला है, बस ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी करके खत्म कर दे रहे। केन्स बोल रहा है कि एमपीसी का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। हम इसका लॉजिक नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कि क्यों बोला जाता है। नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी चल रहा है, हम सेकंड लिखा है, ठीक है। हाँ, आज का इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास हम बताएंगे।